नैब वालों जल्दी आओ, नैब वालों जल्दी आओ, नैब वालों जल्दी आओ। नैब वालों को भी बोल दिया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी दावत दे दी है कि आओ, बड़ा माल बरामद होगा, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। हम बताते हैं ये कौन बोल रहा है, हम रास्ता दिखाते हैं। ये है ज़ोएब खान एंड ब्रदर्स कंपनी, जो कि बहुत तपी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इनको बहुत गहरी चोट लगी है, इसीलिए ये तप गए और इन्होंने ख़त लिख डाला। और ख़त में उन्वान है कि मोहतरम जनाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद बरखिलाफ जू यानी चिड़ियाघर और सफारी पार्क में चार्जड पार्किंग और गेट एंट्री के ठेकों में करोड़ों रुपए की होड़ होने और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का और फिर ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया है। ये है बड़ी खबर, इसलिए कि अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। वैसे तो सुना है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीमें टाउनों में भी घूम रही हैं, केएमसी में भी आई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये लेटर 3 अक्टूबर 2024 को लिखा गया है। तो टीम अगर यहाँ मौजूद है तो इस्लामाबाद का ऑडिटर शायद इनको भेज दे, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के, भैया इसको भी देख लेना। लेकिन हम बताते हैं इतने बड़े इंकशाफात किए, लेकिन ऐसे इंकशाफात हैं जो बज़ाहिर हम आपको दिखाते और बताते रहते हैं। इसने लिखा है, यानी जो ज़ोहेब एंड खान बरादर कंपनी, जो उसने लिखा है कि मैसर ज़ोहेब खान ब्रदर्स, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहसीत कंट्रैक्टर और सरकारी नीम सरकारी इदारों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। कंपनी हाजा ने हमेशा कवानीन और क़वाइद और ज़वाबित मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर कामों को पाए तकमील तक पहुँचाने और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे नाम से जानी पहचानी जाती है। और इसके साथ साथ टैक्स पेयर होल्डर भी हों, यानी टैक्स भी देते हैं, शाबाश है भाई। उन्होंने कहा कि कंपनी आज़ा कराची के मुख्तलिफ इदारों में भी कई बार नीलामी में हिस्सा ले चुकी है और हालिया होने वाले नीलाम आम, जो कि कराची चिड़ियाघर सफारी पार्क, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची की तहवील में आता है, महकमे के सरबरा और दीगर अमले ठेकेदारों के साथ मिली भगत, ओए मिली भगत सब जानता है भाई, करोड़ों रुपए के खोड़पूत कर रहे हैं, जिससे कौमी ख़जाने के साथ महकमे को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि महकमे का अमला अपने मनपसंद ठेकेदार, जो कि नीलाम आम में खोड़पूत करके नीलाम आम को सबूताज करते हैं और फिर साल तक ठेकों को डेली वेजिस के ज़रिए इंतहाई कम दामों में महकमे को ज़ाहिर करके चलाते हैं और ठेकों से हासिल होने वाले रेवन्यू में अपनी जेब में भरते हैं। यहाँ तो बात तो कुछ सही दिख रही है, हम आपको सुनवाते हैं यहाँ पे ठेके होते कैसे हैं, ज़रा सुनिए। माजी में ये दो साल पहले ठेके कैसे होते थे, और अभी वाले की तो बड़ी भयानक कहानी आ रही है कि उसमें बहुत कुछ बका गया है, बोला गया है। लेकिन पहले 2 साल पहले कैसे वो ठेके हो रहे थे और ठेकेदारों की कितनी इज्जत है माशाल्लाह, जो रेवेन्यू देते हैं, ज़रा सुनिए। मैंने 9 बजे स्टार्ट किया, तुम कलमा पढ़ के बोल दो, उसके अंदर मैं नौकरी छोड़ दूंगा। गलत बात कर रहा है, ये नौकरी की बात ही नहीं है, गलत बात क्यों कर रहा है? 9 बजे किसने स्टार्ट किया था? सुना आपने। अब ये ज़ोहेब एंड ब्रदर की बात कुछ सच दिखाई देती है। इसने मजीद लिखा है कि वारदात का तरीक़ाकार तैयार किया जाता है कि महकमे के अमले से मिली भगत करके चार्जर पार्किंग और गेट फी जो एंट्री होती है, ठेके में मनपसंद ठेकेदार 40 से 50 लाख रुपए वाला ठेका 5 से 6 करोड़ रुपए तक बोली ले जाते हैं और फिर सिर्फ एडवांस रकम जमा करवा कर दीगर ठेकेदारों को ये जाहिर करते हैं कि ऑक्शन हो चुका। फिर एडवांस की रकम जो जमा की जाती है, इसको महकमे के ज़रिए डिफ़ाल्टर करवाकर अपने ही ठेकेदार को कम दामों में, यानी कि जो होता है डेली वेजेस की बुनियाद पर दिया जाता है। इससे हासिल होने वाला रेवेन्यू ठेकेदार और अमला मिली भगत करके खुद खा जाते हैं और महकमे के रेवेन्यू समेत कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये सिलसिला तकरीबन 10 सालों से मज़कूरा पार्कों की पार्किंग और गेट फीस एंट्री के ठेकों में जारी है। माशाल्लाह बहुत जानता है भाई। ये लोग अपने मनपसंद ठेकेदारों के ज़रिए करप्शन कर रहे हैं और ऑक्शन वाले दिन अपने कारिंदे बढ़ाकर सबसे हाई बिड का ऑक्शन हासिल करते हैं। फिर ऑक्शन हासिल करने वाले कारिंदे 10% का पे ऑर्डर जमा करा के ठेका पूरे साल इसी 10% रकम में मनपसंद ठेकेदारों को दिया जाता है और ये लोग चलाते हैं। बाज़ बात तो ये होता है कि केएमसी खुद चलाती है, यानी चिड़ियाघर की इंतज़ामिया खुद चलाती है, खुद ही टिकट के बुके भी छपवा लेती है। तमाम उसने एक नहीं 2 सफ़े का लिख दिया है। इसने लिखा है कि हाल में होने वाले ऑक्शन में सफारी पार्क की एंट्री फीस का जो बिल्ट महकमे की जानिब से 1,33,34,000 रुपए रखी गई थी और लोगों ने ऑक्शन में अपना कारिंदा बिठाकर इस ठेके को 5,90,00,000 माशाल्लाह तक ले गए। बड़ी आमदनी है केएमसी की भाई। और अब 10% का पे ऑर्डर जमा करवा दिया है और 10% रकम के पे ऑर्डर पर पूरा साल काम चलाया जाएगा, जिसकी आपको मुकम्मल इंक्वायरी कर सकते हैं। क्योंकि मज़कूरा ठेके की बाबत महकमे के अकाउंट में कितनी रकम जमा करवाई गई बगैर ऑक्शन करवाए ठेकेदार अपने मनपसंद ठेकेदार को सौंप दिए जाते हैं। यार ये सब कुछ जानता है और केएमसी में कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा है। इस तरह डायरेक्टर साहब इन दोनों पार्कों को
कई ठेकों जिनमें ऑक्शन नहीं किए गए हैं, ऑक्शन के लिए 3 दिन का वक्त होता है, ये सिर्फ 2 दिन में ही ऑक्शन को बंद कर देता है। जबकि ठेकेदार ऑक्शन के तीनों दिन मुकम्मल करवाने का कहते हैं। तो कहता है कि मौसूफ कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी, मेरा चिड़ियाघर मेरी मर्ज़ी। ये तो वही है, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, कोई बात नहीं, और मैं कराऊं या नहीं कराऊं, ऑक्शन ख़त्म हो गया। और जिस ऑक्शन की साइट या काम बाकी रह जाते हैं वो 1% ठेकेदार को। आगे उसने मज़ीद तो मैंने की कहानी पूरी लिखी है, अगर ऑडिटर ने पढ़ ली तो लॉटरी खुल जाएगी। लेकिन बहरहाल अब हम आपको सुनवाते हैं गेट एंट्री में होता क्या है। जैसे हमने पहले सुना है ना, अब दूसरा सुने। गेट एंट्री का ठेका हुआ, लड़ाई झगड़े हो गए, कैंसिल हुआ, अब इंतज़ामिया कैंसिल भी नहीं कर रही है, फिर कह रही कर दी। सुनिए ज़रा। सर ये 2 कंपनी है सर, ये कंपनियों के नाम तो लेना आप। इन्होंने पैसे जमा कोई इसमें लड़ने वाली क्या बात है। आज हमारा मेहरबानी वो लिस्ट कंपनी की कितनी बेचती फाइनल, इनके 10% जमा कराने थे, हमने टाइम दिया था, इन्होंने नहीं जमा कराए, लिहाजा दोबारा इन साइडों पे कल ऑप्शन होगा। वो पर्ची के वो बात सुनो, ये उन साइडों के हाँ ले कोई इशू नहीं, वो फाइल बनाई थी मैंने पर्ची, वो तस्वीरें खिंचवा दें उनको। ये मेहरबानी करें, आप बाकायदा ऐलान करें, जो एक तरीका है ऐलान के, हमने तो कर दी है, आपने किस चीज़ का किया, कौन सी साइडों का किया? सफारी का, जो नहीं आएगा उसका ऑप्शन नहीं आने का क्या मतलब, एक पार्टी भाग जाएगी, पैसे जमा नहीं कराएगी, उसका पे ऑर्डर फॉरफिट करेंगे तो दोबारा ऑप्शन। आपने टाइमिंग दी थी इनको और तक का टाइम नहीं है, अब वो हो गया, सारा खत्म हो गया, दोबारा ऑप्शन होगा। किस का होगा? कराची जू का, सफारी पार्क का, कराची जू का एंट्री का होगा, बिल्कुल एंट्री का होगा, जो 10 करोड़ से ऊपर गया था उसका होगा, ठीक, और सुपारी का भी होगा। मुझे दे दो, शीट दे दो भाई, शीट दे दो, इनसे शीट ले लो, पार्किंग भी है तीनों की, शीट ले लो सर, शीट ले लो, पार्किंग भी है, 3 है भाई, डिपार्टमेंट का भला हो गया। और इनके ये पे ऑर्डर डिपार्टमेंट का भला नहीं होगा, नुकसान हो रहा है, इश्तिहार बड़ी मुश्किल से छपाया था यार, 22 लाख का पे ऑर्डर तो आ गया आपके पास। हाँ, ये 40 लाख का फायदा, 40 लाख का फायदा, 40 लाख और क्या चाहिए, 2 है। ये असल में ब्लैक पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं से तो निकलता है। आ रहा है भी बंदा ना, मैंने पर्चियाँ लगाई, मैं खालिद में अकाउंटेंट हूँ, अभी जो है हमारा बंदा आ रहा है लड़का, साली जिसके पास है, पर्चियाँ मैंने सब पे लगा दी है, बैलेंस हुए सारी, वो आपको तो ये कल अब दोबारा होगा इंशाल्लाह, तीनों का। चले, बड़ी थैंक यू, जमा करा देगा, ठीक है, इसका नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे रसीद दे दें हमें, अगर आप लिख के, इस तरह नहीं होता लिखने की जमाने बोल, आप कल फिर आएंगे नहीं आएंगे। आपने कहा था कि अभी आधे घंटे का जो टाइम रखा हुआ, आपने 5 कल की बात ना करें, लेकिन आज की बात करें। आप डायरेक्टर साहब ने हमारी यही बात है, एक काम करो, अभी सारे कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से इज्तिमाई दरखास्त बनाओ, खालिद साहब ने आके ऐलान किया और हमने जो है उसको एक्सेप्ट किया, हम कल दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने जो आई है, जो हाई बिटर था वो नहीं आया, लिहाजा उसको बकौल इनके इन्होंने उनको खत्म कर दिया, दोबारा ऑप्शन, ये रिसीव करवा लो, ये एक दरखास्त लिखवा लो, खालिद भाई बस सही है। ये है कराची चिड़ियाघर। यहाँ पे बड़े खेल तमाशे होते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है सुहेब एंड खान ब्रदर्स, इसने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भी लिख दिया है और उसके साथ साथ नैब को भी लिख दिया है और कहा है कि आप इसको देखें। जबकि उसने बड़ी दिलचस्प बात यह है कि डायरेक्टर जनरल नैब इस्लामाबाद, डायरेक्टर जनरल FIA इस्लामाबाद और अकाउंट जनरल ऑफ सिंध यानी AG सिंध को भी लिख दिया कि भैया आप भी देख लो, आपका रेवेन्यू जा रहा है। और वज़ीर ख़जाना तो रेवेन्यू के पीछे भाग रहे हैं, वो तो 50,000 वाले को भी नहीं छोड़ रहे, तो यहाँ तो करोड़ों का गेम है। अब देखते हैं ये कि ये वज़ीर आज़म को ख़त ना लिख दे और वज़ीर ख़जाना को, वो तो भागते हुए आएंगे कि यहाँ तो बड़ा माल है और यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल सकता है, क्योंकि इसके एड्रेस जो इसका लेटर हेड है उस पर पता भी लिखा हुआ है, ऑफिस नंबर B215 कराची कंपनी इस्लामाबाद, और फ़ोन नंबर भी माशाल्लाह तगड़ा लगता है। और अगर ये वज़ीर ख़जाना के पास लेटर चला गया और उसने ऑडिट करा लिया कि इतना रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, तो फंसे, बहुत बुरी तरह फंस हो गए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।